ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा ने। कमल शोज़ब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल साहिबा, अगर देखा जाए तो ये जो प्रैक्टिसेस अभी अपनाई जा रही हैं, किसी की मुलाकात ना होने की और किसी की मंशा के बग़ैर और फहरिस्त के बग़ैर मुलाकात हो जाने की, ये सिलसिला कब तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके नतायज आप लोगों को क्या भुगतना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर। आपने अभी जो इंट्रो में बात की है और जो क्वेश्चन किया, मैं दोनों को इकट्ठा ही रिस्पॉन्ड कर दूं। देखिए, ये गैप नहीं है, ये तो एक इलीगल एक्ट है, ये इनकम्युनिकाडो किया जा रहा है, ये बाय फोर्स है। इमरान खान साहब कोई 302 कत्ल के मुजरिम नहीं है, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर हैं और पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने पे, पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद करने पे और यहाँ पर अड्डे ना देने और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। अवाम को ये एहसास खुददारी दिलाने की सज़ाएं मिल रही हैं, जिसके बाबत उनको 250 से ज़्यादा केसेस में अंदर बंद किया गया। और जब तमाम केसेस की जो है वो ठिकाने लग जाती हैं, FIR ख़त्म या ज़मानतें हो जाती हैं, तो फिर चंद नए केसेस बना दिए जाते हैं। और ये मैं नहीं है तो मैं रेफरेंस दे रही हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ये बात बड़ा ओपनली कह चुके हैं और लोग भी बहुत ये दफ़ा बात कह चुके हैं। अब बात जहाँ तक आपने कहा मुलाकातें, देखिए, अगर पाकिस्तान की कोर्ट्स जहाँ पे 3 मेंबर बेंच के फैसले आ रहे हैं और वहां पे वो बातचीत को तय करें, मोडालिटीज को तय करें, एक पूरा मैकेनिज्म बताया जाए, अपनी शराइत रखी जाएंगे, जी आपने बाहर निकल के जेल से और कोई पॉलिटिकल वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और एक पूरा तयशुदा तरीकेकार है। ये इजाजतनामे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले या लाहौर हाई कोर्ट से भी फर्दन जो है वो लोगों ने खान साहब की ईमा पर और पार्टी की ईमा पर जब पटिशनें डाली, तो उसके नतीजे में ये फार्मूला बना के जी 6 लोगों के नाम खान साहब की तरफ से या उनके लगाए हुए कोऑर्डिनेटर्स बशमूल सलमान अकरम राजा साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से दिए जाएंगे और फिर उन 6 लोगों की जुमेरात वाले दिन मुलाकात करवाई जाएगी। पॉलिटिकल मीटिंग्स जो होंगी और ट्यूसडे को यानी मंगल के दिन खान साहब की उनकी फैमिली के साथ प्लस उनकी जो लॉयर्स हैं या उनके वकला की टीम है उसके साथ मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, चुटकियों में उड़ाया जा रहा है तमाम फैसले। मैं एक बात बता दें, चले फैसले गलत हो रहे हैं, हुकूमत प्रेशर डाल रही है, सारा कुछ हम मान लेते हैं। ये अचानक से आपकी अपनी जमात के अंदर इतनी ज़्यादा लिफ्ट पैदा होना और इतना ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना, क्या ये भी हुकूमत करवा रही है? देखिए राना साहब, मैं फैसले गलत करने की बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और उनको पसे पुश डाला जा रहा है या उनको डस्टबिन में की नजर कर दिया जाता है। अडियाला जेल में मेरा ख्याल है ये भी कर ले, मैं जो सवाल किया था इसका भी जवाब फैसले की कोई हैसियत नहीं। मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। देखिए, पार्टी में क्या किसी एक घर में अगर 3 बहन भाई हो, 2 बहन भाई हो या कोई इकट्ठे बर्तन हो तो वो खड़क जाते हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान की ना इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना उसका पाकिस्तान के मसाइल से कोई लेना देना, ना किसानों का जो हशर निकल रहा है और 2200 रुपए या 2000 रुपए गंदम का रेट रखा जा रहा है 40 किलो का, उससे कोई फर्क पड़ रहा है, ना पाकिस्तान ये जो बर्तन खड़क रहे हैं। नहीं कमल साहिबा, ये जो बर्तन खड़क रहे हैं ना, तो मोहल्ले वाले जो हैं उनको एक मौजू मिल चुका है, ये जब तक खड़कते रहेंगे वो इस पे गुफ्तशुनीद करते रहेंगे। मोहल्ले वालों की जो समा खराशी हुई है उस पर मैं माजरत चाहती हूँ। उन्हें बता दूं कि बर्तन खड़क के खत्म हो गए और अब फिर वो आराम से इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है और इस वक्त एक देखिए, हम एक बहुत बड़ी स्ट्रगल का हिस्सा है। 3 साल हो गए हमें इस स्ट्रगल में, इस सड़कों पे निकले हुए, और उसमें यह होता है कि कई दफ़ा बहुत सारे मामलात में कोई गलत फहमी या कोई मामलात की मिसहैंडलिंग होती है। और कल ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है, जो बर्तन खड़कते हुए लोगों को सुनाई दे रहे थे और जिस पे लोग जश्न मना रहे थे, वो सारे इकट्ठे बैठे हुए थे और एक दूसरे से बड़े इज्जत एहतराम के साथ मामलात को लेकर चल रहे थे। बैरिस्टर गौहर साहब ने पहले कभी नहीं कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमल साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने कभी नहीं पहले कहा था, वो कहते हैं कि बानी के बाद मेरा हुक्म चलेगा। यानी इसका मतलब फिर किसी और का चल रहा था कि उन्हें ये कहने की नौबत पेश आई। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब एक इंतहाई सॉफ्ट आदमी है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये बात ठीक है, वो चेयरमैन है और उसके बाद पार्टी में जो इंतज़ामी अमूर को देखना है वो सेक्रेटरी जनरल का इस्तेहकाक है और दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और जो इस मुलाकात को लेकर के जो कोई प्रॉब्लम्स थी या जिस तरीके से वहां पर मुलाकाती जो लिस्ट दी गई थी उसके अलावा लोगों को अंदर भेजा गया, उस पे जो एतराज़ात थे, उस पे जो एक मैकेनिज्म बनना था, वो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक वो वज़ा कर दिया गया और आज एलामिया जारी किया गया, उसमें वो बता भी दिया गया।
अच्छा कमल साहिबा, ये बताइए इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा? अभी तक अगर देखा जाए तो उसकी पेशरफ जो पहले बहुत तेज़ी से थी, अब उसकी स्पीड कुछ स्लो होती दिखाई देती। उसकी स्पीड मीडिया पे ज़रा स्लो दिखाई दे रही है। इत्तेहाद तो बहुत शदीद तरीके से तंजीम के साथ, यकीन के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी आप देखें कि कितने मुश्किल जो बलूचिस्तान में जिस वक्त धरने का टाइम था और गोलियों की बुछाड़ में भी जाके धरने में वो शामिल होकर आए। इत्तेहाद बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चल रहा है। और जहाँ तक आपने JUIF की बात की थी, तो अब ये तो हिस्ट्री की राइट साइड पर खुशकिस्मत लोग हैं जो आ जाएंगे और अवाम की अगर हिमायत और अवाम की जो आवाज़ है उसको वो सुन के अपने फैसलों को आगे लेकर चलेंगे, तो ये उनकी खुशनसीबी होगी। मैं समझती हूँ कि इस मौके से वो फ़ायदा उठाएं और अवाम में वापस वो अपनी जो खोया हुआ एक वकार है या एक अपनी फेम है उसको वापस ला सकते हैं। क्योंकि अवाम की जो आवाज़ है उसके साथ जो खड़ा होगा वही राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री होगा। अब इस वक्त आपके सामने ही है मामलात किस तरह चल रहे हैं। बाकी तो सारे इत्तेहाद के लोग बल्कि और मजीद साथ साथ आवाज़ें जो है वो शामिल होती जा रही हैं। इसमें आप सिंध में जो होने वाला पानी का मसला बनाया जा रहा है, जो कैनाल्स की वो एक इलीगल हरकतें की जा रही हैं, उसमें बहुत सारी तवाना आवाज़ें शामिल होती जा रही हैं। सिंध से हमें बहुत आवाज़ें हमारे साथ हमारे काफिले का हिस्सा बन रही हैं, इस इत्तेहाद का हिस्सा बन रही हैं। कल से भी सेक्रेटरी जनरल साहब भी वहाँ गए हुए थे और इस मामले को उमर अयूब साहब ने भी बहुत उठाया है। बलूचिस्तान से बहुत सारी आवाज़ें हैं जो साथ मिल रही हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त एक हीलिंग इफेक्ट की ज़रूरत है, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत सारे लोगों को कदम पीछे करने पड़ेंगे और बहुत सारे लोगों को कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी करारदाद लाई है इस नहरों के ख़िलाफ़, आपकी तरफ से भी गई है, लेकिन स्पीकर चैम्बर से जो चला है वो पीपल्स पार्टी ने पहले जमा कराई है। परसों इजलास है, पीर के रोज़ इजलास है यानी, और पीर के रोज़ इजलास में अगर वो करारदाद पेश पीपल्स पार्टी की ही पहले होती है तो क्या तहरीक इंसाफ उस पर वोट करेगी? देखिए, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग होगी उसमें वो डिसाइड करेंगे। मैं उसका भी हिस्सा नहीं हूँ। हमारी जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने रिजर्व सीटों के केस पे भी अपना हिसाब किताब सीधा रखा। फिर हमारे जो ट्रिब्यूनल के केसेस थे उन पे भी 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो भी उड़ाए जा रहे हैं और टेक्निकल ग्राउंड्स पे, नॉन टेक्निकल ग्राउंड्स रखते हुए उनको भी उड़ाया जा रहा है। तो पार्लियामेंट की जो पॉलिटिक्स है या पार्लियामेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो पार्लियामेंट्री लीडर्स डिसाइड करेंगे। मेरे पास अभी उसकी आगाही नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। आप क्या समझती हैं कि यकसर इस पूरे प्रोजेक्ट